जल्दी प्रेम का अंकुरण हो जाता है। अमन अग्निहोत्री जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैराग्य का अर्थ क्या है? क्या भौतिक जीवन में रहकर वैराग्य संभव है? है। पहले त्याग होता है, फिर वैराग्य होता है, फिर उपरति होती है। भूमिका है, त्याग की भूमिका होती है कि मेरा भोगने को बहुत मन हो रहा है, पर शास्त्र और गुरुजनों ने निषेध किया है, ये खा नहीं सकते, ये भोग नहीं सकते, पर मन बहुत है, अच्छा लगता है, पर भोगूंगा नहीं क्योंकि मना किया गया है। इसे त्याग कहते हैं। अंदर भोग आकर्षण है, भोग की इच्छा भी है, पर वो भोगेगा नहीं क्योंकि वो आज्ञा पालक है। इसीलिए उसे त्याग, उसी से शांति शुरू हो गई। त्यागात शांति अनंतरम। जहां त्याग की भावना आई, यार अच्छा तो लगता है, पर कहते हैं कि भाई नहीं करना है, नहीं खाना है, नहीं पीना है, तो हम नहीं पिएंगे। वो त्यागी कहा जाता है। बैरागी सब भोग सामग्री है, इच्छा ही नहीं है। ये बहुत ऊंची बात हो गई। सब भोग सामग्री, सब सुविधाएं जो भोगने वाले मांगते हैं, पर उसके भोगने की इच्छा ही नहीं है, इसे वैराग्य कहते हैं। उपरति, ये भोग सामग्री है, ऐसा भाव भी खत्म हो जाता है। ये भोग सामग्री, ऐसा भाव का सब में भगवत भाव का उसको दर्शन होने लगता है। इसे उपरति कहते हैं। ये पहुंचा हुआ महापुरुष होता है उपरति। वहां भोग की तो कहीं कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। जैसे भुने हुए चने को, अनाज को कितना भी खेत में बो दो, खूब खाद पानी लगाओ, कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे जो महात्मा भगवत साक्षात्कार करके उपरति की स्थिति को प्राप्त है, कभी भोग आकांक्षा उदय ही नहीं हो सकती। समझ पाए? त्याग, वैराग्य, उपरति। तो वैराग्य का मतलब हम लोगों ने समझा कपड़ा बदल लेना, बोले अब वो वैरागी हो गए। तो कपड़ा बदल लेना वैराग्य का बाहरी लक्षण है। वैराग्य का लक्षण है धर्मयुक्त गृहस्थी में रह रहे हो, अधर्म के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों में इतनी भी रुचि नहीं रह गई, आप सच्चे वैरागी हो। धर्मयुक्त भोगों को भोग रहे हो और वैरागी भी आप हो, क्योंकि अधर्मयुक्त भोगों की इच्छा ही नहीं रह गई। अधर्मयुक्त भोगों को भोगने की चाह तो है, पर भोगूंगा नहीं, इसे त्याग। अधर्मयुक्त भोगों की इच्छा ही नहीं रह गई, इसका मतलब वैराग्य। और उपरति, अब धर्म अधर्म की बात ही खत्म, कोई भोग सामग्री है ऐसा भाव भी नहीं रह गया है, क्योंकि वो आप्त काम हो गया, पूर्ण काम हो गया। जिन भोगों से सुख ढूंढ रहा था, वो हृदय में ही उसको मिल। अपने घर में खूब बढ़िया खाने को मिले तो बाहर कौन भटकेगा? तो ऐसे ही जब हृदय में आनंद सिंधु का अनुभव कर रहा है, तो इंद्रियों द्वारा बाहर मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, काय को भटकेगा? वो उपरति को प्राप्त महापुरुष का। समझ गए आप? हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा रटते हैं। आप देख लो, जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है, सब महिमा में है, खूब भाव से जपो। बार बार हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ऐसा भोजन मत करो जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। ऐसे लोगों से मत मिलो जो तुम्हें गलत सलाह देकर अधर्म में आचरण में लगावें, क्योंकि ऐसे आचरण, ऐसा खान पान आपके अंदर आसुरी भाव पैदा कर देगा, जो कभी भी भगवान के भजन में नहीं लगने देगा। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति। अगर भजन नहीं हुआ तो कुछ भी कर लो, सुखी नहीं हो सकते। ये भी बात समझ लो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धि। नाम जप करो, जो उन्नति चाहते हो, लोक और परलोक की सब तुम्हारे चरण चूम लेंगी। जब तुम्हारे पास नाम रूपी धन है, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अमोघ बल, अमोघ विद्या, अमोघ ऐश्वर्य, अमोघ सिद्धियां, जो चाहो, पर उसकी योग्यता आप में आनी चाहिए। अब सब कोई थोड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगा, बन सकता है क्योंकि भारत का नागरिक है, पर योग्यता, योग्यता चाहिए ना। ऐसे ही हम सब सिद्धियों के स्वामी, सब ऐश्वर्य के स्वामी, हमें कभी दुख ना मिले, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। सब बन सकते हैं, पर आचरण, आचरण हम ऐसे दुख वाले करते हैं, पाप वाले करते हैं, निकृष्ट करते हैं, तो हम कैसे सुख को प्राप्त हों? इसलिए आचरण सुधारो, भोजन सुधारो, और जैसे बने, मन लगे ना लगे, नाम जप करो अंदर ही अंदर, कोई दिखावा मत करो। क्या होता है, हमारा अहंकार जो होता है बड़ा सूक्ष्म होता है। कभी कभी वो प्रियता पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए कुछ भक्ति के ऐसे नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे तो इसमें मिलेगा क्या? हमें कहते क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा, रुपया, लोगों की वाहवाही। और मरोगे तब ये वाहवाही जाएगी कि अर्थ जाएगा? नहीं, दोनों बेकार हो गए ना। और अगर मालिक रीझ गया
तो ये तो पीछे पड़ा ही रहेगा। अर्थ वाह भाई तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण का या श्री हरि का, राम का, शिव का, जो भी आपने आश्रय लिया है, तो आपका यश होगा, आपका मंगल होगा, और लक्ष्मी माँ की तरह आपको दुलार करेगी, वैभव आपके चरण चूमेगा। पर हम लोग ये बातें केवल शास्त्रों में लिखी देखते हैं, अनुभव में इसलिए नहीं आती कि हमारा खान पान गंदा है, हमारा आचरण गंदा है, हम भजन नहीं करते हैं। भजन कीजिए, फिर चमत्कार देखिए, तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाएगी, इतना अध्यात्म बल आ जाएगा कि आप किसी के सहयोग की या आशीर्वाद की आकांक्षा नहीं करेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए, ये हम अपने बचपन से अभी तक की बात कह रहा हूं, किसी के सहयोग की या कभी नहीं। एक बार हम जब घर से तो बहुत छोटी अवस्था में निकले ना, तो गंगा किनारे टहल रहे थे, तो एकदम अंधेरा हो गया, कोई गांव ही नहीं मिला। तो गांव में अंदर जाते नहीं थे, या तो मंदिर हो बाहर या किसी वृक्ष के नीचे। तो थोड़ा नई अवस्था थी, अभी कोई बोध हुआ नहीं था, तो अंधेरा और भय सा लगा। गंगा किनारे वैसे भी उल्लू सियार इनकी आवाजें, ऐसा मुझे लगा पता नहीं कौन सा कहाँ गांव, अंधेरा हो गया, अब तो गंगा किनारे रुकना पड़ेगा। तो बड़ी दूर में हमको एक लालटेन जैसा प्रकाश दिखाई दिया, तो थोड़ा हिम्मत आ गई। बस उसी समय हमें भगवान की कृपा से ज्ञान हुआ कि अरे, वो दूर से प्रकाश कर रहा है, कौन व्यक्ति है क्या मुझे कुछ पता नहीं, और मुझे भय खत्म हो गया। उसका भरोसा है, वो मुझे बचाए ना बचाए या क्या, मतलब उसका भरोसा हो गया। और मुझे जो गुरुजी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उनका नाम जप रहे हैं, और सदैव शास्त्रों में लिखा है कि भगवान मंत्र जापक, नाम जापक की रक्षा करते साथ रहते हैं। तुम्हें भरोसा नहीं, मन को बहुत डांटा, धिक्कार है तुम्हारे भगवद आश्रय को, तुम कहते हो हम भगवान के आश्रित हैं। दूर दिखाई दे रहा प्रकाश, तो तुम्हें विश्वास हो गया कि वो रक्षा कर लेगा या वो है, लेकिन तुम्हारे समीप प्रभु तुम्हें, बस जहां कभी भय लगा है, कहीं भी भय लगा है, हम डट के वहीं खड़े हुए, कहाँ है, कौन है, क्या है। माने ना जैसे कि ये श्मशान है, कहीं भूत, कहाँ है भूत, कहाँ है, कौन है, क्या है, और निरंतर नाम जब मंत्र, निर्भय पदवी की तरफ आगे कदम बढ़ते रहे। नाम है, मंत्र है, तो ये छलिया मन तुम्हें छल नहीं पाएगा। दूसरा कोई हमें धोखा नहीं देता, हमारा मन ही धोखेबाज हमसे ऐसे कार्य करा देता है, ऐसा व्यवहार कर देता है कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये बहुत गंदा है, इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं। ये जो लड़ाई लड़े ना, पता चलता है कि ये कितना बड़ा दुश्मन है, और भगवान की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है, तो इसके जैसा दोस्त भी नहीं है। ये भगवदानंद प्रदान करता है, यही मन। खूब नाम जप करो सर।